Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रोहन की। कुछ लोग सुबह काम के लिए निकले तो गांव से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच उन्हें प्लास्टिक का एक बड़ा सा बैग पड़ा दिखाई दिया। तेज बारिश होने के बावजूद उस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोगों को यही लगा कि इसमें किसी की लाश भरी है। मामला गंभीर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ लग गई। किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना मिलने के बाद ड्यूटी इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर सबसे पहले तो उस बैग को झाड़ियों से बाहर निकलवाया, फिर गांव वालों की मौजूदगी में उस बैग को खोला गया। उस बैग में एक युवक की लाश को तोड़ मरोड़ कर भरा गया था। लाश बाहर निकाली गई। मृतक 30 से 32 साल का युवक था। किसी तेज-धार वाले चाकू से उसकी हत्या की गई थी। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लाश की शिनाख्त की बात आई तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मृतक की शिनाख्त कर दी। मृतक का नाम रोहन था। वह अपनी पत्नी प्रभा के साथ कुछ दिनों पहले ही वहां रहने आया था। मृतक की शिनाख्त होते ही इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को भेजकर मृतक की पत्नी प्रभा को घटनास्थल पर बुलवा लिया। प्रभा पति की लाश देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया और वहां की सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इंस्पेक्टर ने जांच शुरू की तो उन्हें मृतक रोहन की पत्नी प्रभा पर शक हुआ, क्योंकि घटनास्थल पर जब प्रभा रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया था कि पति की मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द प्रभा के रोने में नहीं था। वह दिखावे के लिए रो रही थी, इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत प्रभा से शुरू की। उन्होंने प्रभा को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब प्रभा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो नजरें चुराते हुए उसने कहा कि कल रात उनका चिकन खाने का मन हुआ तो वह चिकन लेने निकले, लेकिन वह गए तो लौट कर नहीं आए। मुझे लगा कि बारिश तेज हो रही है, इसलिए वह कहीं रुक गए होंगे। रात 2 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, उतनी रात तक भी वह नहीं आए तो मैं सो गई। प्रभा का बयान इंस्पेक्टर के गले नहीं उतर रहा था। जिस औरत का पति रात को घर न आए, भला वह निश्चिंत होकर कैसे सो सकती है। इसी वजह से प्रभा शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस को लग रहा था कि किसी न किसी रूप से प्रभा पति की हत्या में शामिल है, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस उस पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रही थी। पुलिस सबूत जुटाने के लिए वहां पहुंची जहां रोहन प्रभा के साथ पहले रहता था, क्योंकि शनाख्त के दौरान लोगों ने बताया था कि मृतक यहां कुछ दिनों पहले ही रहने आया था। पुलिस ने रोहन और उसकी पत्नी के बारे में पता किया तो वहां से पता चला कि रोहन और उसकी पत्नी प्रभा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। झगड़े की वजह थी प्रभा के सुरेंद्र के साथ अवैध संबंध। सुरेंद्र पहले उनके साथ ही रहता था, बाद में उसे अलग कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रभा उससे मिलती रहती थी। जांच टीम के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो हर अभियुक्त की तरह उसने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि हत्या इसी ने की है, इसलिए पुलिस ने उससे सच उगलवा ही लिया। इसके बाद प्रभा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्रभा और सुरेंद्र ने रोहन की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस तरह थी। रोहन गुजरात के सूरत का रहने वाला था। चूँकि उसके यहाँ कपड़े की कढ़ाई का काम होता था, इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद वह भी यही काम करने लगा। जब वो कमाने लगा तो घर वालों ने उसकी शादी प्रभा से कर दी। शादी के बाद रोहन के खर्चे बढ़ गए थे और उसकी इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार का गुजर बसर आराम से होता। रोहन भी घर वालों से इजाज़त लेकर अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद में रोहन के गांव के कई लड़के पहले से ही रहते थे, इसलिए वहां रोहन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वह उन्हीं के साथ रहकर काम करने लगा। ठीक ठाक कमाई होने लगी तो पैसे इकट्ठा करके रोहन ने एक मकान खरीद लिया। वह अकेला ही रहता था, इसलिए सुरेंद्र को भी उसने अपने साथ रख लिया। सुरेंद्र उसी के गाँव का रहने वाला था। चूँकि रोहन के पास अपना मकान था, इसलिए वह पत्नी प्रभा को अहमदाबाद ले आया। उसके मकान में 2 कमरे थे, इसलिए प्रभा के आने के बाद भी उसका दोस्त सुरेंद्र उसी के साथ रहता था। कहा जाता है कि आदमी की नीयत कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही सुरेंद्र के साथ हुआ। इसकी नीयत प्रभा पर बिगड़ने लगी। उसकी नीयत खराब हुई तो वह उसके नज़दीक जाने की कोशिश करने लगा। देखने में भले ही सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। अब प्रभा को देखते ही सुरेंद्र का मन मचल उठता था। उसे रोहन से जलन होने लगी थी। जल्दी प्रभा को भी सुरेंद्र के दिल की बात का आभास हो गया। सुरेंद्र उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश में लगा था। रोहन और सुरेंद्र सुबह काम पर जाते तो शाम को ही आते। रात में तीनों साथ बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और फिर सो जाते।
2 कमरे के उस मकान में एक कमरे में रोहन अपनी पत्नी के साथ सोता था तो दूसरे कमरे में सुरेंद्र। सुरेंद्र रोहन और प्रभा की बातें तथा हंसी ठिठोली सुनता तो उसके सीने पर सांप लौटने लगता। उसे रोहन से जलन होने लगती। वह सोचता कि काश रोहन की जगह प्रभा उसकी बाहों में होती। आखिर सुरेंद्र का यह सपना पूरा हो ही गया। अब रोहन से ज़्यादा सुरेंद्र उसका ख्याल रखता था। जब कभी रोहन काम अधिक होने की वजह से देर से घर आता तो सुरेंद्र समय पर घर आकर घर के कामों में प्रभा की मदद ही नहीं करता बल्कि उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता। उसकी इस सेवा का प्रभा पर खासा असर पड़ा और ना चाहते हुए भी वह उसकी ओर खिंचती चली गई। पहली बार मर्यादा की दीवार टूटी थी तो दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका था। भले ही उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन उनके कदम यही नहीं रुके। आगे भी प्रभा और सुरेंद्र को जब भी मौका मिला वे रोहन के साथ विश्वासघात करने से नहीं चुके। प्रभा और सुरेंद्र जो भी करते थे पूरे चौकस होकर करते थे, लेकिन उनके ये संबंध ज़्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सके। सुरेंद्र कोई ना कोई बहाना करके अपने काम से बीच में घर आ जाता था। प्रभा के साथ मौज मस्ती करके वह फिर काम पर पहुंच जाता। ऐसे में पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने यह बात रोहन को बताई। रोहन को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने दोस्त और पत्नी पर पूरा भरोसा था। प्रभा और सुरेंद्र रोहन के इसी विश्वास का फायदा काफ़ी दिनों तक उठाते रहे। आखिर एक दिन जब उसने अपनी आंखों से दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख लिया तो उसे प्रभा और सुरेंद्र की इस बेवफाई से गहरा आघात लगा। उसने सुरेंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई और उसी समय घर से निकाल दिया। पत्नी को भी उसने खूब धिक्कारा। सुरेंद्र ने रोहन का घर भले ही छोड़ दिया था, लेकिन प्रभा को नहीं छोड़ा। प्रभा से अपने संबंध रखे रखा। इस बात को लेकर रोहन और प्रभा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बात बढ़ जाती तो रोहन प्रभा की पिटाई भी कर देता था, लेकिन मारने पीटने और समझाने का प्रभा पर कोई असर नहीं हुआ। तब रोहन ने प्रभा को सुरेंद्र से अलग करने का दूसरा उपाय सोचा। परिचितों की मदद से उसने अपना मकान बेच दिया और दूसरी जगह पर एक अच्छा सा मकान खरीद लिया और उसमें रहने लगा। रोहन को लगा कि अब सुरेंद्र प्रभा की ज़िंदगी से निकल जाएगा, प्रभा भी धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। यह सोचकर रोहन अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो सुरेंद्र प्रभा को भूल पाया और ना प्रभा ही उसे अपने दिल से निकाल पाई। प्रभा से अलग हुए सुरेंद्र को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि वह उसके लिए तड़प उठा। यही हाल प्रभा का भी था। रोहन के कंपनी में काम ज़्यादा था, इसलिए उसे रात में भी काम करना पड़ता था। इस बात की जानकारी सुरेंद्र को थी, इसलिए जब रोहन रात को काम के लिए कंपनी में रुक जाता तो सुरेंद्र उसके घर पहुंच जाता था। एक रात तबीयत खराब होने पर रोहन अचानक घर पहुंचा तो वहां सुरेंद्र को देखकर दंग रह गया। रोहन को देखकर सुरेंद्र और प्रभा के जहां होश उड़ गए, वही रोहन का चेहरा क्रोध से लाल उठा। उसके गुस्से को देखकर सुरेंद्र तो भाग गया, लेकिन प्रभा कहाँ जाती, वो घर पर ही रही। रोहन ने अपना सारा गुस्सा प्रभा पर ही उतार दिया। उसने उस दिन उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी को मार पीट कर वह घर से बाहर निकल गया। प्रभा ने उसी समय सुरेंद्र को फ़ोन करके कहा, सुरेंद्र अब बहुत हो चुका, रोहन को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। हमारे संबंधों को लेकर जब देखो तब वह मुझे मारता रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस किस्से को ही ख़त्म कर दिया जाए। प्रभा की बात सुनकर सुरेंद्र का दिमाग घूम गया। उसने प्रभा को धीरज बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, तुम कल रात को आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। प्रभा ने कहा और फ़ोन काट दिया। अगले दिन ठीक समय पर सुरेंद्र रोहन के घर पहुंच गया। रोहन उस समय तक घर नहीं आया था। प्रभा ने उसे पीछे वाले कमरे में छिपा दिया और रोहन के आने का इंतज़ार करने लगी। रात 11 बजे के करीब रोहन घर आया तो प्रभा मुंह फुलाए बैठी थी। रोहन ने उससे खाना मांगा तो खाना देने के बजाय वह उसे उलझ पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद अंदर छिपा बैठा सुरेंद्र एकदम से बाहर आया और साथ लाए चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। चाकू लगने से रोहन चीखा और ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। रोहन मर गया तो वे उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। संयोग से उसी समय मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बस्ती के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए तो उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का अच्छा मौका मिल गया। दोनों ने लाश को एक प्लास्टिक की मोटी थैली में लपेटकर रात करीब 1 बजे उसी बारिश में ले जाकर बस्ती से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों में फेंक दिया। Thanks for watching.